हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचसीपी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं जो रीजनिंग की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी के एग्ज़ाम के लिए। और एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एचसीपी क्लासेस। ठीक, चलिए देखिए, जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आपके पहली प्रॉब्लम आती है जैसे वर्ग निकालना। वर्ग, इसमें एक वर्ग निकालना, एक आयत निकालना, एक ऐसे ही दो तीन वैरायटी के सवाल आते हैं। देखिए, वर्ग हम इसमें कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक उन्होंने फिगर दे दी और बोला इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करिए, इसमें कितने वर्ग हैं। डायमेंशन ध्यान मत दीजिए, ये वर्ग ही बनाए रखे हैं। ठीक, तो इसमें वर्ग कैसे निकालते हैं। ये 2/2 है, 1 2 1 2। तो जैसे कोई 2/2 है या कोई 3/3 है, जैसे हम ऐसे बना दें यूं, और यहां पर हम ये कह दें इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करें। या फिर 4/4 बना दें, 5/5 बना दें। तो अगर हम ऐसे वर्ग पूछ रहे हैं जो अपने आप में एक परफेक्ट वर्ग हैं और इनमें वर्गों की संख्या पूछें, तो इसका मतलब है क्या करना है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस क्या हो गए 4, इसका मतलब 5। तो इसमें वर्गों की संख्या क्या आ गई 5। अब ये भी 3/3 है, 3 इधर है और 3 इधर है। ये उन्हीं में फार्मूला लगेगा। यहाँ पे कर दीजिए 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया। इन तीनों को जोड़ दिया, 9 और 4 13 और 1 14। इसका मतलब इसमें वर्ग कितने हैं 14 स्क्वायर। अगर ये करना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये 14 यहाँ तक हो गए थे, 1 प्लस 4 प्लस 9 और ये 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। इन सब को जोड़ दो, कितना आ गया 30। तो इसमें कितने आ गए 30। ऐसे ही अगर वो एक चेस कह दे, एक चेस बोर्ड है, उस चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होंगे। तो ध्यान रखना, चेस बोर्ड जो है वो 8 किसका होगा 8 का होगा। तो समझ जाइए, अगर वो 8/8 का है तो क्या करेंगे उसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। एक फार्मूला याद होगा आपको, स्क्वायर का फार्मूला n+1 2n + 1 अपॉन क्या कर देंगे 6। अब n कहां तक है 8, n+1 9, 2n + 1 17 अपॉन क्या कर दो 6। अब ये 2 से कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 206, इसमें आ जाएंगे। ठीक, अब पर इतने आसान जरूरी नहीं है कि इतने आसान आए। अब वो एग्जाम में क्या करते हैं, आपको इसमें वर्ग पूछ लेंगे, ऐसे दे देंगे यूं, ऐसे दे दिया और अब पूछा इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। अब देखिए, अगर हम इसमें ये रूल नहीं लगा सकते क्योंकि ये 4 हैं और इधर क्या है 3, 4/3। पर जहां तक रूल लग सकता है वहां तक आप लगाइए। देखो ये 3 क्या हो गई 3, तो यहां तक आप रूल लगा दीजिए इससे इधर। तो आंसर क्या आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये टोटल कितने हो गए 14। तो इससे इधर स्क्वायर की संख्या क्या आ गई 14। अब उधर बच गए, तो जितने इधर आएंगे वहां पे हमेशा क्या करना +1, यहाँ पे क्या करना +2, यहाँ पे क्या करना +3। देखो ऐसा क्यों करते हैं, अगर मान लो ये एक नया आया तो इसके आने से कितने स्क्वायर नए बढ़े 1, इसके आने से कितने नए बढ़े 1, तो ये खुद बढ़ा छोटा, और एक किसने ये वाला भी बनाया, तो कितने बढ़ गए 2। ऐसे नीचे वाले से कितने बढ़ेंगे 3, एक तो ये छोटा बढ़ेगा, एक ये पूरा बढ़ेगा, एक पूरा
ये वाला बढ़ेगा। तो जितने फालतू आते जाएं उतने क्या कर दीजिए, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड कर दीजिए। ठीक, तो इससे तुम्हारा बहुत ही आसान तरीके से क्या आ जाएंगे, स्क्वायर निकालना आ जाएगा। देखिए जैसे हम ऐसे बना दें एक फिगर, ये समान के चलिए सब बराबर हैं ये, और वो यहां पे कह दे इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। अब इसमें अगर वर्ग निकालने हैं तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर कहां पे निकल रहा है, 1 2 1 2, ये 2/2 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पे 1 का स्क्वायर क्या कर दो, 2 का स्क्वायर। ठीक, और बाकी क्या करिए जितने साइड में है यहां पे कर दो +1, यहां पे कर दो +2, ये नहीं है नई साइड है +1, ये +1, ये +2, ये ऊपर जो उस लेयर के साथ होंगे उन्हें +1 +2 करना है, बाकी में +1 कर देना है। अब ये कितने आ गए 5, और ये तीनों कितने हो गए 4, और ये भी हो गए 4, तो 4 + 5 + 4, तो इसमें कितने आ गए 13 स्क्वायर आ गए। अब जितने भी आपको स्क्वायर गिनने हैं सबसे आसान तरीका यही होता है, वो आपको अब ऐसे कोई सा भी ये कह दें, वो ऐसे कह दें आपको एक बहुत लंबा सा दे दें, ऐसे बोल दें इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। तो स्क्वायर गिनने के लिए क्या करेंगे, कहां तक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3/3 का स्क्वायर बन गया। ठीक, तो ये कितना आ गए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इनका हो गया टोटल कितना 14। अब जितने उधर हैं उसमें क्या करो, +1 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3। अब इस लाइन में 6, इस लाइन में 6, इस लाइन में 6, 6 6 6 18, 18 और 14, 18 और 14 कितने 32, तो टोटल आंसर क्या आ गया 32, तो ये आंसर आ गया। ठीक, अब ऐसे ही आप जो भी स्क्वायर निकालेंगे वो सब स्क्वायर निकालने के फार्मूले देखिए, अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम केवल आपके यूपी कांस्टेबल के लिए फोकस कर रहे हैं और उसमें बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए इस चैप्टर को बाद में फिर पढ़ाएंगे। अभी आप केवल एक ब्रीफ ओवरव्यू लेके चलिए। ठीक, अब ऐसे ही अगर मान लो कभी ऐसे आ जाए, ऐसे दे दे और इसके अंदर स्क्वायर पे अंदर स्क्वायर ऐसे बनाते रहें, अब कह दें इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो देखिए इस एक वाले में हमारे कितने निकलेंगे, देखिए ये जो सारे एक होता है ना, ये जो एक ये बनता है हमारा ऐसे, इसमें 1 2 3 4 और एक पूरा 5 तो इसमें स्क्वायर होते हैं, जो हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके आ जाता है। 5 इसमें स्क्वायर होते हैं और 4 इसमें होते हैं आयत, रेक्टेंगल जिसे कहते हैं। कौन से, एक ये वाला एक दूसरा 2, एक ऊपर से नीचे 3 और एक ये वाला 4, तो सब में 5 स्क्वायर और 4 क्या है, आयत हैं। अब यहां पे देखें ये कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो स्क्वायर की गुना 4 से कर दो, 4 पंजे 20, और आयत की गुना भी 4 से कर दो, 4 चौक 16, तो इसमें 20 क्या है, स्क्वायर हैं, और 16 क्या है, आयत हैं। ठीक, तो स्क्वायर गिनने का ये सबसे इजी तरीका है। अब देखिए स्क्वायर के बाद आयत कैसे गिनते हैं, आयत गिनने में आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछेंगे। ऐसे एक चित्र बना दिया और यहां पर ऐसे दे दिया सिंपल सा, बोला इसमें कितने आयत हैं, या फिर ऐसे एक बड़ा सा बना दिया यूं, ऐसे दे दिए और यहां पर
ऐसे कर दिया, बोला इसमें कितने आयत हैं। तो जब तुम्हें आयत निकालने हो तो आयत का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कुछ मत लिखिए। तो इन 4 का जोड़ कितना आ गया 10। यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, ऊपर यहाँ पे भी कुछ लिखेंगे। इन दोनों का जोड़ क्या आ गया 3, और इस 10 की गुना किससे कर दो 3 से, तो 10 तिया 30। इसमें आयत की संख्या कितनी आ गई 30 आ गई। इसमें अगर आयत निकालने हो तो क्या करिए 1 2 3, लास्ट का मत गिनिए, और यहाँ पे क्या लिख दो 1। अब ये कितने हैं 6, और ये कितना है 1, तो 6 एकम 6, तो आंसर कितना आ गया 6। तो इसमें कितने आयत आ गए 6। तो अगर कोई सिंपल सा सवाल आयत का आता है तो आपको ऐसे इसको सॉल्व कर देना है। ध्यान रखिए, अगर वो आयत के साथ ही अगर पैरेललोग्राम भी पूछ लेता है, समानांतर चतुर्भुज, तो भी आप ऐसे ही कर देंगे। जैसे उन्होंने कभी यहां पर ऐसे दे दिया, यूं ऐसे दे दिया और यूं डाल दिया, बोला इसमें कितने समानांतर चतुर्भुज हैं। अगर इसमें समानांतर चतुर्भुज निकालने हैं तो फिर वही मेथड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में कुछ नहीं, 1 2, इनका जोड़ कितना 3, और इनका जोड़ कितना आ गया 21। अब 3 की गुना किस में कर दो 21 में, तो कितना आ गया 63। तो इसमें कितने समानांतर चतुर्भुज हैं, इसमें समानांतर चतुर्भुज की संख्या 63 हो गए। ठीक, तो आयत गिनने हो या समानांतर चतुर्भुज गिनने हो तो जनरल ये होगा, और बाकी और आपको बहुत सारे इसके तरीके और कराएंगे। ठीक, अभी आपसे जनरली यही पूछेंगे। तीसरी चीज जो वो आपसे पूछते हैं वो होता है ट्रायंगल निकालना। देखिए, ट्रायंगल निकालने में क्या होता है, त्रिभुज ज्ञात करो। जैसे उन्होंने एक फिगर आपको ये दे दी, देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक, कोई भी बता देगा। अगर हम यहाँ पे ऊपर से एक लाइन ऐसे डाल दें, एक लाइन ऐसे डाल दें, और ऊपर से ऐसी बहुत सारी लाइंस डाल दें ऐसे यूं, तो देखिए जितने आप ऊपर से लाइन डालेंगे उतना +1 बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए 1, यहाँ पे क्या लिखिए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और लास्ट में क्या लिख दो 7, और लास्ट की 2 की गुना करके आधा कर दो बस। तो इससे कट जाएगा 3 7 तिया 21। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं 21। दोबारा देखिए, ऐसे हो, ऊपर से नीचे कितने भी आ जाएं ऐसे, तो सिर्फ क्या करना, अब लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5, तो 4 × 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 10। तो इसमें कितने हैं 10। ठीक, अगर वो यहां पे एक लाइन और दे दे तो 10 इस बेस पे 10 बनी, इस बेस पे भी क्या बन गए 10, एक लाइन और दे दे 10, एक लाइन और दे दे 10। अब जितनी लाइन वो ऐसे देता जाएगा, समझ जाइए उतने 10 तुम्हारे क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें पूछे कितने वर्ग, कितने त्रिभुज हैं, तो 10 20 30 40 50 60 70 80, तो इसमें 80 क्या आ गए, त्रिभुज आ गए। ठीक, तो त्रिभुज अब इस वाले में अगर पूछेगा एग्जाम में तो सीधे क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 लिखो और उसको जोड़ गुना करके आधा कर दो, कितना आ गया 21। इस बेस पर 21 आए, इस बेस पर कितने आएंगे 21, और इस बेस पर भी कितने आएंगे 21। अब ये टोटल कितने हो गए 63, तो इसमें 63 त्रिभुज आ गए। ठीक, अच्छा अब देखिए, अगर कभी वो ऐसे पूछ ले, अगर कभी ऐसे पूछ ले, ये त्रिभुज ऐसे दे दे और एक ऐसे नीचे को बना दे। ठीक, एक लाइन ऊपर से पूरी स्ट्रेट ऐसे नीचे दे दे, और यहां पे ऐसे ऐसे यूं और यूं ऐसे बना दे, और अब कह दे इसमें कितने क्या हैं, त्रिभुज हैं। तो ऐसे में क्या करना, यहां पे वही लिखना 1, पहले ऊपर के निकाल दो, 1 2
3 4 5, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितने आ गए 4 पंजे 20 बटे 2 10, तो 10 ऊपर निकल आए और 10 कहाँ आ जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे की तरफ भी बनेंगे। अब ऊपर की तरफ 10, नीचे की तरफ 10, अगर बीच में ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, तो समझ जाइए कि भाई एक ये वाली लाइन एक इसके साथ भी बनाएगी, ये वाला एक इसके साथ भी बनाएगी, बस इधर इधर के और जोड़ दो, 10 ऊपर 10 नीचे 20, एक 21, एक 22, एक 23 और एक 24, तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए 24 त्रिभुज बन गए। अगर दोबारा देखिए, जैसे यहां पर एक ट्राइंगल है, यूं ऐसे दे दिए, उसने ऊपर से नीचे यूं ले आया और यहां पे से ऐसे, अब उसने कितने भी यहां पर क्या डाल दिए, स्ट्रेट बिंदु ऐसे डाल दिए। ठीक, ये सब नीचे मान के चलेंगे, ये यूं हो रहा है। अब इसमें त्रिभुज पूछे तो क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7, 6 इंटू 7 बाई 2 21, 21 ऊपर 21 नीचे 42। अब इस सीधी लाइन की वजह से एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 3 इधर और 3 इधर बने, तो 6 और बन गए, तो 21 21 42 प्लस 6 48। अब इसमें कितने आ गए 48 त्रिभुज आ गए। और देखिए अगर ये बीच वाली लाइन सीधी ना हो तो क्या करेंगे, देखिए अगर कभी ऐसे आ जाए, यूं एक ऐसे बना दें, एक ऐसे बना दें और यहां पर ऐसे ऐसे कर दें, अब बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है तो करना 1 2 3 4, तो ऊपर का 3 गुना 4 बटे 2 कितना आ गया 6। ठीक, 1 2 3 4, लास्ट की 2 की गुना करके आधा 6, अब 6 ऊपर आए और 6 कहाँ आए नीचे, बस। और इन दोनों के आपस में कुछ भी नहीं बनेगा, अगर बीच में स्ट्रेट लाइन आती तो इधर भी बन जाता और उधर भी बन जाता। तो एक टाइप इसमें ट्राइंगल में ऐसे आती है। ठीक, ये काफी आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए ट्राइंगल में फिर एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ट्राइंगल में जैसे यहां पे उसने एक ये बना दिया, बोला इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्राइंगल्स हैं। इसमें ट्राइंगल की संख्या होती है 8, 4 छोटे और 4 ये क्या होते हैं बड़े, इसमें 8 ट्राइंगल बन गए। अगर वो इसी को, इनको देखो याद भी कर सकते हैं एग्जाम में फटाफट, इसमें कितने हैं 8, अगर एक लाइन ऐसे आ गई तो इससे 2 नए ट्राइंगल बन गए, तो 8 और 2 10, ऐसे नीचे आ गई तो 10 और 2 12, यहां पे ऐसे आगे 2 और बन गए, 12 और 2 14, और ऐसे 2 और बन गए तो 14 और 2 16, तो इस वाले में कितने ट्राइंगल आ गए 16। तो करना कुछ नहीं है, आपको बेस फिगर याद रखनी है, बेस फिगर में कितने हैं 8, इसके आने से 2 बढ़ गए 10, 2 12, 2 14 और 2 16, तो इस वाली फिगर में कितने बन गए 16 बन गए। अब अगर मान लो वो ये वाली लाइन हटा दे, ये लाइन हटा दे और अब कह दे ये लाइन नहीं है, अब बोल रहे इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो ऐसे में क्या करना, आप बेस फिगर याद रखना कि भाई बेस फिगर में अगर ये लाइन होती तो हमारे इसमें कितने होते 16। फिर देखिए इसके ना होने की वजह से कितने का लॉस हो गया, तो इसके ना होने की वजह से एक तो इसका लॉस हो गया, एक इसका लॉस हो गया 2, एक पूरे इस वाले ट्राइंगल का लॉस हो गया 3, एक पूरे इस वाले ट्राइंगल का लॉस हो गया 4, एक पूरे इस वाले ट्राइंगल का लॉस हो गया 5 और एक इसका लॉस हो गया 6। इसका मतलब इसके ना होने की वजह से हमें 6 का क्या हो गया लॉस, तो 16 में से 6 घटा दो, क्या बन गए 10। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, बेस फिगर याद कर लेते हैं और बेस फिगर में हल्का सा जो चेंज होता है वो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कभी आपको ये पता है ये निकालना हो, ऐसे आपको दे दे, देखिए इसमें ये कितने हो गए 8, ठीक, यहां पे ऐसे डाल दिया
ये कितने हो गए 16, और यहां से ये ऐसे मिला दें, ये ऐसे मिला दें, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इस फिगर को याद कर लीजिए कि इस फिगर में टोटल ट्राइंगल कितने आते हैं 44। अब इसमें 44 ट्राइंगल आते हैं। अगर वो यहां पर इसको हटा देते हैं एक को, तो देखिए इस एक को घटाने से कितने का लॉस हो गया। इस एक के ना होने से एक ये वाला ट्राइंगल 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4, एक ये वाला 5, एक ये वाला 6, एक पूरा ये वाला 7 और एक पूरा ये वाला 8। 8 का लॉस हो गया, तो 44 में से 8 घटा दो, कितना आ गया 36। तो इसके ना होने से कितने ट्राइंगल का लॉस हो गया 8 का। और अगर वो सारे हटा दे, ये सारे हटा दे, तो अब देखिए अब अंदर एक बेसिक फिगर बन गई जिसमें 16 ट्राइंगल होते हैं। तो 16 अंदर हो गए और 1 2 3 4 4 ट्राइंगल कहां बन गए, ये बाहर। तो इसमें ट्राइंगल की संख्या 16 और 4 क्या आ गई 20। तो इसमें ट्राइंगल कितने हैं 20 हैं। ऐसे बेस फिगर याद रखिए, उसमें हल्का सा जो चेंज होगा उससे तुम्हारा निकल के आ जाएंगे। देखिए जैसे अगर कभी ऐसे आ जाए, ऐसे यूं, और इसमें पूछे इसमें ट्राइंगल कितने हैं। अब देखिए इस वाली जो फिगर है इधर, इसमें कितने हैं 8, इस वाली फिगर में भी कितने होंगे 8, और इसमें भी कितने होंगे 8। तो 24 तो ये हो गए। जहां पर ये दो आपस में मिले, यहां पर, यहां पे एक ट्राइंगल ये वाला बना और एक ट्राइंगल नीचे वाला बना, तो कितने बन गए 8 और 2, यहां 2 प्लस कर दो, यहां पर भी क्या कर दो 2 प्लस। तो 8 8 16 और 8 24, 24 और 4 कितने 28। अब इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी आ गई 28। ठीक, तो ऐसे इनको कर लेंगे। फिर देखिए अगर कभी ऐसे ट्राइंगल आ गया, मीडियंस को मिलाने से, देखिए ऐसे जो मीडियंस मिलाए जाते हैं, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल में याद रखिए, इस वाले में टोटल ट्राइंगल कितने आते हैं 16, मीडियंस को मिलाने से 16 आते हैं। अब वो कभी दिमाग क्या करेगा, इसको हटा देगा, कहेगा इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो आप देखिए इसके ना होने की वजह से हमें कितने ट्राइंगल का क्या हो गया लॉस। एक ट्राइंगल ये वाला कम हो गया, एक ऊपर वाला कम हो गया 2, इसकी वजह से एक ये वाला कम हो गया पूरा 3, एक पूरा ये वाला कम हो गया 4। समझ गए। तो उसकी वजह से जितने ट्राइंगल का हमें क्या हो गया लॉस, उतने हम क्या कर देंगे माइनस और बन जाएंगे। और अगर ये आपको 16 याद है और यहां से वो यूं कर दे, तो आप समझ जाइए कि इसके आने से हमें कितने ट्राइंगल का क्या हुआ लाभ हुआ। तो इसके आने से 2 का लाभ हुआ, इसके आने से एक ऊपर एक ऊपर 2 ये बढ़े, एक ये वाला बढ़ा 3, एक ये वाला बढ़ा 4, एक पूरा ये वाला बढ़ गया 5, एक ये वाला बढ़ गया 6। तो मीन फिगर में कितने थे 16, इसके आने से 2 बढ़े, इसके आने से 6 बढ़े, तो 16 और 8 24 ट्राइंगल हो गए। तो मेन चीज है बेस फिगर याद करना। आपको बस इतना याद रखना है कि बेस फिगर में कितने हैं, और जो भी लाइन नई आई है या हटी है, ये देख लो उसके आने से या हटने से कितने का हमें लॉस हुआ। देखिए एक ऐसे ट्राइंगल आता है यूं, इसमें पूछते हैं इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी है। देखो ऐसे में हम 1 लेयर वाले, 2 लेयर वाले और एक 3 लेयर वाले निकालते हैं। ठीक, अब देखो 1 लेयर वाले कैसे निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हो गए 1 लेयर के। ठीक, अब 2 लेयर वाले देखो, 2 लेयर का यहां से टिप पकड़िए, एक 2 लेयर वाला ये वाला बना, एक 2 लेयर वाला ये वाला बनेगा, और एक 2 लेयर वाला ये वाला बनेगा। तो 2 लेयर वाले कितने बन गए 3, 2 लेयर वाले, और 3 लेयर वाला तो एक ही बनेगा, ये क्या बन गया 1। तो 9 और 3 12 और 1 13, तो इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी आ गई 13। अब इसी तरह अगर ये बड़ा होता,
यहां पर ऐसे 1 u बना देते, ये बिल्कुल स्ट्रेट मान के चलिए, आप स्ट्रेट हैं ये। अब इसमें पूछता इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी है, तो 1 लेयर वाले कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 1 लेयर वाले आ गए 16। ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, टोटल 4 लेयर हैं तो 4 का स्क्वायर कर दो, कितना 16। अब 2 लेयर वाले देखिए, यहां से पकड़िए तो एक तो ये वाला बना, यहां से पकड़िए एक ये वाला बना, यहां से पकड़िए एक ये वाला बना, 3 ये बने, एक ये वाला बनेगा 4, एक ये वाला बनेगा 5, एक ये वाला बनेगा 6, ठीक। और एक इसमें उल्टा देखिए, यहां से यूं एक ये भी बनेगा पूरा नीचे से, तो इसमें 6 और एक 7, तो 7 क्या बने 2 लेयर वाले। अब 3 लेयर वाले देखो, यहां से देखो ये पूरा यूं आया, ये क्या बना 1, यहां से ये क्या बना 2, और यहां से क्या बना 3, तो 3 क्या बन गए, 3 लेयर वाले कितने बन गए 3, और 4 लेयर वाला तो क्या बनेगा 1 ही बनेगा, तो ये 4 लेयर वाले कितने बन गया 1। अब इन सब का जोड़ कितना आ गया 27। अब 4 लेयर वाले आप याद रखिए कितने आते हैं 27, और 3 लेयर वाले याद रखिए कितने आते हैं 13। तो वैसे भी काम चल जाएगा, और अगर कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं कि ये कैसे बनेंगे, ठीक। तो इस तरीके से और भी इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं ट्राइंगल निकालने के। ये सिर्फ एक तरह की रिवीजन क्लासेस हैं। देखो जैसे इस वाले में ट्राइंगल पूछेंगे तो कितना है 1, अब उसने ये वाला पूछ लिया। अब देखो पहले 1 था, इसके बनने से 1 2 3 4 4 का क्या हो गया लाभ हो गया, फिर एक अंदर बना दिया, इसके एक अंदर बना दिया। अब पूछे इसमें कितने हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जब हमारा बाहर था तो ये कितना था, जब इसके अंदर एक लेयर ऐसे बनाई तो 4 जुड़ गए, उसके अंदर एक लेयर और बनाई तो 4 और जुड़ गए, उसके अंदर एक लेयर और बनाई तो 4 और जुड़ गए, तो इसमें टोटल कितने हो गए 17। जितने अंदर बनाते जाइए उतने 4 4 4 4 आपस में जोड़ते जाइए, बाहर का तो एक ही रहेगा। तो अगर ऐसे आ जाएं तो इनको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक। अब इसमें पूछे कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो समझ जाइए उसने एक ऐसे बनाया यूं, इसमें कितना है 1, 4 नहीं बढ़ गए, 1 और 4, 1 + 4 5, उसने ऐसे बना दिया यूं, तो 5 + 4 कितने आ गए 9, अब 9 हो गए। अब वो यहां से इसको ऐसे कर दे यूं, यहां से ऐसे कर दे, और यहां से क्या कर दे ऐसे। अब बोले इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, तो देखिए जो अंदर के थे 1 4 4 9 तो ये हो गए। अब इसके आने से कितने का हमें लाभ हो गया, एक इसका एक इसका, इसके आने से एक इसका एक इसका, और इसके आने से एक इसका और इसका, तो 6 नए और बन गए ना, तो 9 और 6 कितने हो गए 15। तो इस वाले में टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या हो गई 15। तो देखिए इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे बहुत ही क्विक समय में। अगर आपको किसी भी फिगर में ट्राइंगल गिनने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उस प्रॉब्लम को ला सकते हैं और हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। थैंक यू। अगली क्लास के लिए फिर थोड़ी देर में फिर आते हैं। धन्यवाद।